प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि लक्ष्मण जी श्री राम जी से पूछते हैं ईश्वर, जीव और माया क्या भेद है इनका। लक्ष्मण जी श्री राम जी से पूछते हैं ईश्वर, जीव और माया इनके बारे में समझाओ प्रभु। तो अरण्य कांड में वन में राम जी लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके हमारे लिए बोध कराते हैं। अब मैं थोड़े में बताता हूँ आपको। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ईश्वर जीव सकल भेद प्रभु के हो समझाए। ईश्वर माया जीव भेद सकल के हो समझाए। जैसे शोक मोह भ्रम मतलब जाए। तो राम जी क्या कहते हैं कि मैं थोड़े में बताता हूँ। मैं और तोड़ तोड़ते माया जय बस कीना जीव निकाया। कि मैं और मेरा, तू और तेरा। लक्ष्मण ये माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा। मैं का अर्थ क्या होता है कि देह के अंदर से जो मैं की आवाज़ आ रही है ये आत्मा की आवाज़ है। होठ, जबान, ताड़ू, जिह्वा, प्राण, वायु इनके द्वारा जो बोलने की चेष्टा हो रही है किसके हो रही है? आत्मा के। किसके माध्यम से बोल रही है? शरीर के माध्यम से। तो मैं और मेरा, मैं का अर्थ आत्मा और मेरा का अर्थ शरीर। मैं और मेरा, तू और तेरा। तू आत्मा लक्ष्मण और तेरा शरीर। तो ये दोनों माया है। कहने का मतलब आत्मा भी माया है और शरीर भी माया है। सोम राम जी बता रहे हैं कि मेरी देह के अंदर जो मैं की आवाज़ करने वाली आत्मा है ये भी माया है उस सर्वज्ञ प्रभु की। और ये शरीर भी माया है। और तेरी आत्मा और तेरा शरीर लक्ष्मण ये माया है। और आगे फिर और भी कहते हैं वो कि जहाँ तक नेत्रों से देखा जाए, कानों से सुना जाए, मन की दौड़ जाए, यहाँ तक माया है। अब हमको लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य मायापति सर्वज्ञ प्रभु, उसका सुमरन भजन करना। किसकी माया है ये? सर्वज्ञ प्रभु की। सोम राम जी कह रहे हैं इस बात को रामचरितमानस में। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो ये ज्ञान हमको समझना है। तो वह चौपाई भी आती है। गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नेत्रों की दृष्टि जाए, कानों से सुना जाए, मन से बोपारा विचारा जाए, वहाँ तक माया है। तो हमको मायापति चाहिए। उस मायापति का सुमरन करेंगे जब पूर्ण सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा। जब तक उसको नहीं जान पाएंगे तब तक सुख कहाँ। इसलिए करोड़ों अरबों में कोई उसको जान पाया है। कागभूषण के गुरु कौन है? लोमस ऋषि तत्ववेता ज्ञानी है वो। तो तत्ववेता ज्ञानी कागभूषण जी को समझाते हैं कि वो तू यथार्थ सर्वज्ञ प्रभु को जान ले, जो जर्रे जर्रे में कण कण में विराजमान है, जो कभी देह नहीं धरता, जो कभी माया रूपी वस्त्र ओढ़ करके और भक्त को दर्शन नहीं देता। दर्शन जो होता है वो तो विष्णु का कार्य है। विष्णु वाली जो आत्मा है वो शरीर धारण करती है सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से। वही आकर के यहाँ और भक्त को दर्शन देती है। वो कण कण में विराजमान प्रभु है जो कभी दर्शन नहीं देते। तो कागभूषण जी के ये ज्ञान समझ नहीं बैठता। कहाँ कर रहा है वो दमादम। तो यहाँ लोमस ऋषि क्रोध कर जाते हैं। तभी वहाँ कहते हैं कि अति अगर रिगड़ ज़्यादा संत के साथ भी की जाए तो काम क्रोध मद लोभ मोह कहीं छोड़ कर नहीं जाते। ज्ञान के द्वारा दबा कर रखना पड़ता है उनको।
तो यहाँ लोमस ऋषि को क्रोध आ जाता है और काकभूषण जी से क्या कह देते हैं कि साकार 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 दर्शन दर्शन की बात कर रहा है। मैं तुमको वो तत्व ज्ञान देना चाह रहा हूँ जिसको समझ करके हमेशा के लिए अखंड सुख प्राप्त हो जाए, पूर्ण सुख प्राप्त हो जाए, दोबारा संसार में नहीं आए, जन्म मरण से रहित हो जाए। लेकिन काक की तरह का कर रहा है तो काकभूषण की देह मिल जाती है उस मानव को ना, लोमस ऋषि के क्रोध रूपी वचन बोलने से। तो अपन को जो चर्चा चल रही है यहाँ कि स्वयं राम जी कह रहे हैं कि जहाँ तक नेत्रों की दृष्टि जाए, कानों से सुना जाए, मन से विचारा बो पाया जाए, ये सब माया है। तो हमको तो मायापति चाहिए ना। तो विष्णु भी माया है, राम भी माया है, कृष्ण भी माया है, 33 करोड़ देवता भी माया है, हम तुम भी माया है। तो माया प्रभु की दो हैं, एक तो चेतन माया, एक जड़ माया। तो चेतन माया तो आत्मा को कहते हैं और जड़ माया शरीर को कहते हैं। दोनों माया ने गीता जी के 7वें अध्याय में देख लो आप 2 से 5 तक, वहां पर कृष्ण रोल कर रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु की जगह और वो यही कहते कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति है, परा और अपरा। अपरा जड़ प्रकृति है, परा चेतन प्रकृति है जिनसे मैं भूतों को रचता हूं। तो चेतन प्रकृति किसको कहते हैं? आत्मा को। जड़ प्रकृति कहते हैं शरीर को। दोनों से भूतों को रचते हैं ना। लेकिन ये जो रोल कर रहे हैं ना यहाँ कृष्ण जी, वो सर्वज्ञ प्रभु की जगह रोल कर रहे हैं उसकी प्रेरणा से। क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु को तो धीरे धीरे के यहाँ आकर के किसी से रोल करेंगे नहीं, वो तो उसकी माया काम कर रही है। तप बल प्रपंच रचय विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे में वारा, तप बल शंभु करे संगारा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब तप के प्रभाव से इनको सृष्टि का कार्य सौंप रखा है। इसलिए तो रामचरितमानस से चौपाई आती है कि विष्णु भी तप करता है तब उसको सृष्टि का कार्य करना पड़ता है। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नरसिंह रूप धारण करते हैं। जो प्रहलाद जी को खम्भे से दर्शन दिया, नरसिंह रूप कौन आया था? वो विष्णु। विष्णु का कार्य है ये, वो नरसिंह रूप धारण किया। जब तो चौपाई आती है, मीन कमट सु करनर हरि बावन परशुराम तन धरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तंधर तुम्हें न सायो। 10 अवतार मुख्य किसके हो गए? विष्णु के। तो विष्णु का कार्य है, सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से विष्णु जी आते हैं यहाँ और वो कार्य करते हैं। तो यहाँ स्वयं राम जी कहते हैं कि देह के अंदर जो आत्मा है ये भी माया है। इसी तरह गीता में भी इसको माया बताया है, आत्मा को माया बताया है, चेतन माया, और शरीर को जड़ माया बताया है। और गीता के 15वें अध्याय में स्वयं कृष्ण जी इसका समाधान कर देते हैं। हे अर्जुन, 2 पुरुष हैं, नासी पुरुष और अविनाशी पुरुष। गीता के 15वें अध्याय में देख लेना आप, है ना। 2 पुरुष है, नासी पुरुष और अविनाशी पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य है जिनको वेदों में परमेश्वर परमात्मा कहा है। 2 पुरुष कौन से हैं? शरीर तो नासी पुरुष है, अविनाशी पुरुष आत्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। वहाँ तो वो कह रहे हैं 7वें अध्याय में तो मेरी 2 प्रकृति है, जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति, आत्मा चेतन प्रकृति, शरीर जड़ प्रकृति मेरी। और यहाँ मेरी नहीं लगाया कृष्ण जी ने। यहाँ क्या कह दिया? वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसको वेदों में परमेश्वर वह परमात्मा नाम से कहा है। तो हमको इन शब्दों पे गौर करना है। इसलिए शास्त्रों को भी बड़ी गहराई से साधु संत के बीच में, और ऐसा साधु संत मिल जाए जो वास्तव में ग्रंथों को जानता हो, मर्म को समझता हो। लेकिन ऐसा करोड़ों अरबों में कोई मिलेगा आपको। और जो मैं आपको सामने बोल रहा हूँ तो आप मेरे को क्या समझ रहे हैं? मेरे को 98 से लगा हुआ हूँ मैं इस लाइन में, और गहराई से उसी सर्वज्ञ प्रभु की खोज में लगा हुआ हूँ। तो संत महात्माओं की संगत से और रात दिन की भाग दौड़ से, रात के 2-2 बजे 1-1 बजे जहाँ सत्संग होता है ना, गहराई का सत्संग, वहाँ जाता हूँ। और संतों के बीच में वो आपस में गोष्ठी करने के बाद में कोई संत तो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गाली भी काट देता है जिनको बहुत पूरा नहीं होता। लेकिन मैं ये यथार्थ की तरफ चला हूँ जो आपको घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान को आप सुन लो, समझ लो। तो कहने का मतलब जब तक हम सर्वज्ञ प्रभु को नहीं जान पाएंगे, जब तक पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा हमको। और अपनी ये चैनल चल रहा है, इसमें ये वीडियो देख लिया करो आप। विष्णु से ऊपर सर्वज्ञ प्रभु को जाने बिना पूर्ण सुख नहीं। तो सर्वज्ञ प्रभु को कैसे जाने हम? स्वयं राम जी कह रहे हैं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, उन पर गौर करना है। वो दोनों जगह रोल करते हैं, कृष्ण भी और राम जी भी।
राम जी भी एक जगह कहते हैं, सुन मुनि तो एक सही रोसा, भजई मोत सकल भरोसा, करू सदा तिनकी रखवारी, जिम्बालक राखे महतारी। जैसे महतारी माँ बच्चे को रखती है तो तुम मेरे को भजो, यह कह रहे हैं ना सोम राम जी। और वह क्या कह रहे हैं कि ये तो माया है, आत्मा तो माया है, मेरा शरीर माया है। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं हमको तो मायापति चाहिए ना, सर्वज्ञ प्रभु चाहिए ना। तो अब सर्वज्ञ प्रभु ने जो खेल रचा रखा है, तो उस खेल को समझ करके हमको देवताओं का भी सुमरण करना है, भगवान राम का भी सुमरण करना है, और उस सर्वज्ञ प्रभु का भी सुमरण करना है। और पहले राम का सुमरण करना है, वह बाद में सर्वज्ञ प्रभु का सुमरण करना है। तो इस तरह से हमको चलना है। और ऐसे ही कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं 15वें अध्याय में, है अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं ना ऐसा, है अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा। और फिर 64 में क्या कहते हैं, है अर्जुन गोपनीय से गोपनीय मत सुन, मेरी शरण मा मुझको पूजने वाला हो, मेरा भक्त बन। तो यहाँ दोनों ही श्लोक सही है, गलत थोड़ी है। लेकिन हम चले, अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में गए सीधे और सर्वज्ञ प्रभु को नहीं जान पाए, तो कृष्ण अपना बैकुंठ धाम दे देगा, क्योंकि विष्णु है ना वो, तो बैकुंठ से वापिस आना पड़ता है। जैसे बालिक जीवात्मा गई और द्वापर में शिकारी भील बनकर आई और जंगल में शिकारी मांस खाने वाला बना, शिकार खेलने वाला बना। क्या मोक्ष हो गए उनकी, आवागमन से रहित हो गए हो? बाली नहीं हुआ ना बालिक जीवात्मा। तो इसलिए कृष्ण जी को जो पावर है वो विष्णु वाला पावर है, बैकुंठ धाम। ये बैकुंठ धाम से ऊपर नित्य धाम में जाना है ना अपन को। तो जो गीता जी में 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में फिर कहते हैं, है अर्जुन जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वो अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा क्यों लगाया गया है, अगर कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है तो शिकार खेली ना, मोक्ष कहाँ हुआ उसका। और रामायण जी कह रही है मोक्ष के लिए मिला है शरीर, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये ने जहीं परलोक क्षमारा, सो प्रत्र दुख पाइये, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। अगर मोक्ष के लिए प्रीति नहीं करा तो परलोक में जाकर के सिर धुन धुन के पछताएगा। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है थोड़ा सा कि ये सिर तो हमारा यहीं रह जाएगा, या तो मट्टी में दबा दिया जाएगा, या अग्नि को सौंप दिया जाएगा, कौन से सिर से पछताएंगे हम वहां? ठीक, हमारे देह के अंदर सूक्ष्म शरीर है 17 समूहों का, उससे हम अच्छा बुरा सपना देखते हैं ना, ठीक वो शरीर होगा वहां, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर के द्वारा हमको परलोक में सिर्फ धुन धुन के पछताना पड़ेगा। जब वहां पूछेंगे ना पार्षद क्या किया आपने मृतलोक में जाकर के, भक्ति की, भजन किया, पुण्य किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो जाओ 84 लाख योनि भोगो, कुत्ता बिल्ली सुअर कीट पतंगा बनो। रात्रि में कुत्ता देखते हैं, बाजार में देखो कुत्ता कितना दुख पा रहा है, कितना कष्ट भोग रहा है, कू 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 सर्दी में मरता है, भूखा प्यासा, रात भर तड़पता डोलता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। और कीड़ा पड़ जाता है ना खोपड़ी में, जब कैसा भागता फिरता है। बाजार में अगर कुत्ता आ गया तो कोई भी अपनी दुकान के आगे खड़ा नहीं होने देता उसको। ये पहले मनुष्य रह चुका है, 84 लाख योनियों की पीड़ा भोग रहा है। तो इसलिए 84 लाख योनियों से बचने के लिए आपको यथार्थ सत्संग सुनना पड़ेगा। और यहाँ भरत ने जो बात कही वो लौकिक में आप ले लें।